3 महीने में बिल्कुल 40,000 रुपए कमा सकते हैं, जो कि आपको किसी भी काम को करना नहीं होगा, किसी की गुलामी नहीं करना होगा। तो ये भैया कि जैसे अभी इसका सीजन है कि नहीं, मतलब इसका सोनाली का भी सोनाली का देसी 12 महीना सीजन रहता सीजन है। रहता चाहे 200, 220, है 220। 230, ऐसा मतलब अलग अलग समय में अलग अलग रेट लगता है। ये जो रेट बता रहे हैं आप, थोक रेट होगा आपका, हाँ, थोक है रेट ना? है। चिल्हर में बेचेंगे तो इससे ज्यादा पर होगा। चिल्हर में तो कम से कम 300 रुपये में बेचना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेश है और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजे अक्षत गुरुवार में। आज हम आए हैं गनियारी, जो कि दुर्ग जिला के पास है। आज आपको हम मिलाएंगे एक मुर्गी पालक व्यवसाय जो कि वर्षों से कर रहे हैं, महेंद्र वर्मा जी के यहाँ। और ये जो काम है, बिजनेस है, कैसे किया जाता है, इस पर कितना लागत लगाया जाता है और कितना इसमें प्रॉफिट है, और इस व्यवसाय को करते आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिले। तो नमस्कार भैया महेंद्र वर्मा जी। नमस्कार। तो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम गनियारी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बहुत पहले भी ये व्यवसाय कर रहा था, लेकिन बीच में बंद कर दिया था। अभी मैं फिर से चालू किया हूँ, 10 महीना हुआ है लगभग, और मैं सोनाली ही डालता हूँ। हाँ, तो महेंद्र भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब बिजनेस शुरुआत किया था तो मतलब कितने मुर्गा से आपने शुरुआत किया था? बस वो 300-400 से चालू किया था मैं। 400 से। तो लगभग 10 महीने से व्यवसाय भैया जी कर रहे हैं। तो और जैसा कि इन्होंने शुरुआत किया, 300 से 400 नग डाले थे स्टार्टिंग में, तो उसका जो है प्रोसेस है, आप हमें थोड़ा बताइए। सामने हम आपको घूमकर थोड़ा दिखाते हैं कैसे इसका पालन किया जाता है। तो चलाइए। आइए दिखा। मैं ना वो दिन आप लाए की एकदम उम्मीद कर रहे हो। हाँ हाँ। वो दिन कहीं भी गया मैं, अरे कहीं जाए प्रोग्राम रही। तो जैसे भैया आप जैसे 300 से 400 नग जो डाले हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है और भैया कितने महीने में जो है मुर्गियां तैयार हो जाता है? भैया मैं तो यूट्यूब सर्च करके देखा था और हाँ तभी चालू किया हूँ। हाँ पहले तो मैं ब्राडा डालता था 10 साल पहले, हाँ। लेकिन उसको बंद कर दिया मैं किसी कारणवश से। अच्छा। फिर मैं किराने का दुकान खोल लिया हूँ अभी। हाँ तो अभी अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो उसके साथ साथ साइड बिजनेस करते हैं करके, हाँ। फिर मैं इसको चालू किया हूँ। ठीक ठीक। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्या है कि मार्केटिंग का मतलब ना मेरे को नॉलेज अभी नहीं था इसका, कलर वाले का, हम्म। इसीलिए थोड़ा नुकसान झेलना पड़ गया। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा नुकसान रहता स्टार्टिंग है में ना? तो होता है, मार्केटिंग का कुछ अनुभव नहीं रहता हाँ, है ना, वो सभी को होने वाला है। कहाँ कहाँ बेचना है, हाँ कहाँ से लाना है। ला तो लेते हैं, हाँ लेकिन तैयार होने के बाद उसको कहाँ सप्लाई करना है, हाँ। इसमें तो फंस इस जाते बारे हैं। में अपने को आइडिया नहीं रहता आइडिया नहीं था। फिर स्टार्टिंग में। मैं बटेर भी डाल लिया था ना, हाँ तो बटेर और वो फिर जैसे आया तो हाँ सावन लग गया। सावन के कारण मेरा मतलब 1 महीना सावन नहीं तो 2-2 महीना सावन हो गया। तो फिर मेरा जो मुर्गा है ना वो 5 महीना रुक गया, अंडा देना शुरू कर दिया। फिर मेरे को ना पहली बार में ही नुकसान हो गया। हाँ। तो मतलब सावन में क्या रहता है कि थोड़ा मुर्गी का जो व्यवसाय रहता है थोड़ा मंदा रहता है। मंदा रहता है, बहुत मंदा रहता है। हाँ, हाँ, इसी वजह से। सावन जो सावन सोमवारी को जो उपवास चलता है ना, हाँ तो इसी वजह से मांस कम खाते हैं। हाँ। तो जैसे हाँ, उसके तो बाद जो डाला ना, तो धीरे धीरे तो सबसे पहले जैसे चूजा लाते हो तो आप वो उसमें क्या होता है कि ब्रूडिंग करना होता है, उसको मतलब कितने सप्ताह तक करना होता है ब्रूडिंग? जैसे चूजा ला, एक दिन का चूजा अपन लाते हैं, है हाँ। ना? तो उसमें कितना दिन का उसमें ब्रूडिंग लगता है और कितने दिन में माल तैयार होता है और कितना उसमें चारा लग जाता है एक मुर्गी के पीछे? जैसे तो सोनाली हाँ लाते हैं हम लोग ना, हाँ तो सोनाली लाने से पहले उसको लाइट वेट करना पड़ता है, नीचे भूसा डालना पड़ता है, और उसके बाद उसके ऊपर में पेपर बिछाते हैं। तो लाएंगे जैसे कि उसको पहले गुड़ पानी पिलाते हैं, उसके बाद गुड़ पानी जैसे दे दिए, 1 घंटे बाद फिर उसमें दाना डालते हैं, फिर वो सब दाना खाना शुरू कर देता है। उसके बाद में फिर बाद में दूसरा दिन दवाई देते हैं, उस दिन तो नहीं देते हैं दवाई। और बाकी सब वैसी प्रोसीजर चलते रहता है। जो भूसा आप लोग डालते हो मतलब वो कितने इंच रहता है? वो भूसा को हम लोग ना कम से कम 3 इंच डालते हैं। 3 इंच मतलब वो रहता है ना हाँ, परत वो उसका? राइस का, हाँ हाँ राइस वाला भूसा रहता है, उसके ऊपर भी पेपर डालते हैं। हाँ हाँ। उसके ऊपर जो पेपर रहता है उस हाँ, पे आपको चूजा उस पे रखते हो, उसमें है ना? चूजा को
मतलब गिनती करके छोड़ देते हैं। हाँ, तो फिर पानी पीना सीखता है पहले, हाँ उसके बाद दाना खाना सीखता है। हाँ ऐसा है। तो 1 हफ्ता होता है, तो 1 हफ्ता में उसको ना उसकी आँख में दवाई डालते हैं F1। उसके बाद फिर दूसरा सप्ताह होता है, तो दूसरा सप्ताह में गंवारों का फिर डालते हैं टीका, और फिर 21 दिन में फिर से डालते हैं। मतलब इस तरह से ना 4 बार उसको वैक्सीन करते हैं। हाँ, और मैं तो अब तो बाहर में निकालना शुरू कर दिया हूँ। फ्री रेंज में तो। हाँ, फ्री रेंज भी करता हूँ मैं। पहले वाले में नहीं किया था, दूसरे वाले में नहीं किया था, लेकिन तीसरा वाला जो ब्लॉक था ना, उसमें मैं आधे टाइम तक पूरा फ्री रेंज में खोल देता था। तो उससे फायदा ये होता था कि जो बच्चे हैं ना, वो बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। खुला हवा मिलता है ना। हाँ हाँ पहले उसको दाना मैं देता था, हाँ और इधर बाहर का भी अपना कुछ चूड़ी दिल देते थे। हाँ। और फिर ठीक है, ये होली में जो माल निकला तो बढ़िया निकला। तो मतलब 1 सप्ताह तक जो ब्रूडिंग लगता है उसके बाद जो आप चारा देना स्टार्ट नहीं करते नहीं, चारा तो उसी दिन से हैं देना उसी दिन शुरू से, कर मतलब देते एक हैं। दिन जो लाते हैं उस दिन गुड़ पानी पिलाते हो है उस ना? दिन गुड़ पानी पिलाते हैं, 1 घंटे के बाद चारा डालते हैं। 1 घंटे के बाद चारा डालते हो, हाँ। तो चारा उसमें जो सबसे शुरुआत टाइम में डालते हैं उसमें कौन सा चारा डालते हैं? सबसे शुरुआत में ना हम लोग प्री स्टार्टर डालते हैं। प्री स्टार्टर नहीं रहने से स्टार्टर डालते हैं। हाँ। तो वो लगभग ना अपने को 25 से 30 दिन तक चलाना रहता है स्टार्टर। बस 25 से 30 दिन तक स्टार्टर चलाना। हाँ स्टार्टर है तो स्टार्टर ना। हाँ, स्टार्टर ही रहता है। उसके बाद जैसे 25 दिन से या फिर 1 महीने के बाद, मतलब उसको हम लोग वो ग्रोवर देते हैं। ग्रोवर 1 महीना बाद। हम्म। उसके बाद ग्रोवर क्या मतलब कितना दिन तक चलता है ग्रोवर? ग्रोवर जब तक वो मतलब बिक नहीं जाता तब अच्छा। तक ग्रोवर चलते रहता है। तो मतलब एक जो मुर्गी हो कितने दिन में तैयार हो जाती है चूजा से लेकर, जीरो से अपन स्टार्ट करें? जीरो से लेके मतलब ना उसको लगभग लगता है 80 दिन लगता है। 80 दिन लग जाता और अच्छा सा देखभाल करोगे तो 70-75 दिन में भी हो जाता है। 90 दिन का उसका टारगेट है। है। मान के 90 दिन चलो का कि मतलब टारगेट है उसका, है 3 ना? महीना, मतलब 3 महीना उसका टारगेट है कि वो 3 महीना में 1 किलो का एवरेज आएगा ही आएगा। लेकिन अच्छा रख रखाव रहेगा, देखभाल रहेगा, तो 75 दिन में, 80 दिन में, 70 दिन में भी आ जाता है। मतलब एक 90 दिन का टारगेट रहता है, 90 लेकिन दिन का अगर अच्छे से टारगेट आप है। देखभाल करते हैं तो उससे पहले 70 से 75 दिन में ये तैयार हो हाँ जाएगा, है ना? हाँ। तो इस पे जैसे अपन एक चूजा की बात करें तो इस पे मतलब कितना लागत लग जाता है, एक चूजे का प्राइस कितना रहता है? एक चूजे में लगभग ना 170, 160, 180 ऐसा लगभग बजट मतलब लागत लगता है। अच्छा, जो चूजा कितना में मिलता है, मतलब अपन हैचरी से चूजा उठा के लाए हैं तो? चूजा अलग अलग मतलब मौसम में अलग अलग रेट में मिलता है। मतलब मिनिमम जो कितना रहता है, 25, 30, 40? 25 से लेके 30-35, या मेल मेल रखोगे तो 38। हाँ तो मेल में जैसे रहेंगे तो 38 या 40 ज्यादा से हाँ, ज्यादा, है 38, ना? 40, 42 भी हो जाता है। और जो मतलब मिक्सर रहता है वो 30 से अलग अलग 35? टाइप में अलग अलग रेट रहता है। अच्छा, मतलब सीजन के हिसाब से उसका रेट रहता है, लेकिन मिनिमम इसका ना 25 या 30 रहता है ना? हाँ, 25 रुपये मिलना है मान के जाओ। तो 25 चूजे जैसे अपन कोई स्टार्ट करना चाहे तो 25 रुपया एक चूजा आपको पड़ेगा, है ना? पड़ेगा ही। चलते हैं इसमें कितना लागत लगता है और कितना इसमें मुनाफा है, अंतिम यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, ठीक है? तो एक जो माल होता है वो तैयार होने में कितने लग जाते हैं भैया, आपने जैसे बताया? मैं बताया ना, एक नग के पीछे कम से कम 160, 170 रुपये लगता है मतलब एक लागत। बट को तैयार होने में हाँ, 160 रुपये मिनिमम लग जाता लग जाता है है। ना? हाँ हाँ। और उसका जो कितने में बेचते हैं आप इसको? अब देखो, मौसम के हिसाब से हाँ। तो रेट कम ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग मैं 200 बेचा हूँ। 200, 220, 220। 230 ऐसा, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग रेट लगता है। ये जो रेट बता रहे हैं आप थोक रेट होगा आपका, हाँ, थोक है रेट ना? है। चिल्लर में बेचेंगे तो इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। चिल्लर में तो कम से कम 300 रुपये में बेचना है। 350, 300 रुपये ऐसा कुछ जाता 300, मैं 350 में बेचा नहीं हूँ, है? हाँ, 300 में बेचा हूँ लास्ट। 300 में जाएगा, मतलब गांव के लोग हाँ ले लेते हैं उसको, है ना? हाँ, आराम से ले लेते तो 300 जैसे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है इस बिजनेस को तो हैं। मतलब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट करना चाहिए, अच्छा है बिजनेस। अगर कोई प्राइवेट नौकरी में 10 से 12 हजार की नौकरी कर रहा है, 8 से 10 हजार, आजकल पढ़े हम्म। लिखे बहुत लोग हैं हाँ हाँ जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे कई विद्यार्थी जो हैं भटक रहे हैं अभी के डेट में, है ना? हाँ हाँ। तो उसके लिए मतलब ये व्यवसाय कैसा रहेगा? उसके लिए व्यवसाय अच्छा है, लेकिन शुरुआत में अनुभव मतलब होना जरूरी है। जो अनुभवी है ना, उससे मतलब ना जानकारी लेना चाहिए, हाँ। और जानकारी लेने के बाद ही मतलब उसमें अपना पैसा फंसाना चाहिए। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग पे इसमें ना मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप मिनिमम चूजा से नग से आप स्टार्टिंग करें, ताकि हाँ, आपको कम अगर से कम से नुकसान भी चालू हो करना तो चाहिए। हाँ, कम नुकसान हो, है ना? 100 नग से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं 100 तो नग ज्यादा से। ही रख लिया था। हाँ। 100 नग से स्टार्ट करें, उसको देखें, अनुभव करें कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ बेचना है, कैसे तैयार करना है।
तो उससे उसको अनुभव होगा, फिर अनुभव के बाद फिर चलता रहेगा। उसमें मुनाफा रहेगा हाँ आगे। कम से कम 2-3 महीना आप घूमेंगे आसपास के गाँव, जो भी कटर सेंटर है वहाँ पे आसपास में जाएंगे, पता करेंगे तो बिल्कुल आपको वहाँ पे मार्केटिंग मिल जाएगा। हाँ, तो आपको जो माल है बिल्कुल आसानी से वहाँ पे बिक जाएगा, बिक जाएगा, बिक जाएगा। है ना। क्योंकि थोक रेट जो भैया बता रहे हैं 220 रुपये में बेचा हूँ करके, हम्म, अगर आपके गांव में अगर 100 पीस आप पालते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल 100 पीस बिल्कुल आपके गांव पे ही बिक जाएंगे टीलर रेट में, जो कि हाँ, 150 तक बिक बिल्कुल जाएगा, लगेगा। बिक जाएगा पक्का। क्योंकि हम जो खाते हैं भैया बॉयलर वाला, वो तो हाँ 200 रुपये मिलता है हाँ, वो तो ऐसे भी 200 200 220 रुपये रुपए में केजी है, तो लोग मतलब 250-100 रुपये एक्स्ट्रा उसमें दे देंगे, दे देसी देंगे। है ना ये। तो देसी है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिसको ये रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि मुर्गी पालन व्यवसाय के क्षेत्र में है और अच्छे से अच्छा मुनाफा इस पे कमा सकते हैं। तो जैसे कि भैया ने 700 भी चूजा का जो लाया है, जो ब्रोडिंग अभी कर रहे हैं, उसका जो प्राइस था कि 26 रुपये में लाया है, तो इसका जो टोटल लागत हो जाएगा दोस्तों 18,200 रुपये इसमें समथिंग आएगा। ठीक है। हाँ, तो उसको अगर अपन तैयार करते हैं, जो भी दाना चारा इस पे लगता है, मेडिसिन वगैरह। है ना, तो उस पे अगर हम जोड़ते हैं तो कितना लागत लग जाता है, 160 रुपये, जैसे कि भैया ने बताया है हाँ, ना। 160 रुपये लगभग। तो 160 रुपये के हिसाब से अगर हम 700 नग को गुणित करते हैं, तो 1,12,000 समथिंग इस पे लागत आ जाता है 700 मुर्गियों के लिए। तैयार माल होने तक आपको 1,12,000 आपको इस पे लागत लग जाएगा टोटल, जो कि चूजे के प्राइस इसमें इंक्लूड है ना। अगर आप इसको मार्केट प्राइस में मतलब थोक रेट में बेचते हैं 700 पीस को, तो 220 अपन इस पे थोक रेट का जो प्राइस अपन लेते हैं ना, कैसे भैया, हाँ 220 का अपन इस पे लेंगे 700 का, तो लगभग 1,54,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो मतलब 40,000 इस पे मतलब कहीं नहीं गया है आपका। 700 आप स्टार्ट करते हैं मिनिमम से, 40,000 आपको बिल्कुल इस पे मिल जाएगा, वो भी कितने महीनों के अंदर, 3 महीने। 3 महीने में बिल्कुल 40,000 रुपये कमा सकते हैं, जो कि आपको किसी भी काम को करना नहीं होगा, किसी की गुलामी नहीं करना होगा। सुबह शाम आपको 1-2 घंटा लगता है मैक्सिमम, अगर माने तो 2 घंटा शाम को लगेगा, 2 घंटा सुबह। क्यों भैया? हाँ, मैं तो क्या है, मेरा किराने का दुकान है, हाँ। इसलिए लेबर रखा हूँ, तो हाफ टाइम तक लेबर काम करती है। तो जो एक लेबर है वो लेबर की सहायता से भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप जॉब करते हो तब की बात है। अगर आप खाली हो तब तो आप तो अकेले इसको खुद संभाल करना सकते है। हो, है ना। भैया का किराना स्टोर है तो वहाँ भी इसको टाइम देना होता है, इसलिए और लेबर रखा है, जो कि लेबर सस्ते दामों पर आपको गाँव में मिल जाएगा। जो ज़्यादा टाइम आपको उस पर काम करना नहीं है, 2 घंटे सुबह देना है, 2 घंटे शाम को देना है, तो उस पर कोई ज़्यादा लागत बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप फ्री हो, कोई और आपके पास काम नहीं है, तो बिल्कुल आप स्वयं इसे कर सकते हो, है ना। हाँ और अगर आपके परिवार में कोई है तो भी कर सकते हैं इस काम को। हाँ, सुबह तो शाम उस पे क्या होता है मेरे कि यहाँ दाना मेरे चारा यहाँ देना है। मेरे यहाँ नहीं है, वो सुबह मतलब पूरा सब काम करके चली जाती है, वो शाम को मुझे थोड़ा सा ही देखना पड़ता है। हाँ। जैसे बच्चे हैं तो पानी देना पड़ता है, लेकिन मेरे पास क्या है, ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, जैसे ही बड़ा होगा ना, हाँ। तो जो वो मैडम जो है ना काम करती है, हाँ। वो पूरा ड्रम वम सब भर भरा के चली जाती है, अच्छा, फिर मुझे ज्यादा करना कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक ठीक ठीक। वो खुद अकेला संभाल लेती है। हाँ। और इसका एक बात बताइए भैया कि जैसे अभी इसका सीजन है कि नहीं, मतलब इसका सोनाली का भी सोनाली का देसी 12 महीना सीजन रहता सीजन है। रहता है ना। हाँ, अभी गर्मी बटेर का नहीं रहता। बटेर का भी गर्मी में थोड़ा डाउन रहता है बटेर क्या? का भी गर्मी में थोड़ा सा बताया ना, हाँ। गर्मी में अभी माल निकला नहीं, थोड़ा सा नुकसान हो गया उसमें। तो इसका भी सीजन तो है ही, है ना, 12 ये महीना। इसका तो 12 महीना, मतलब इसको तो सावन में अगर आएगा तो थोड़ा सा नवरात्रि और सावन थोड़ा सा देखते हैं, वो तो 9 दिन ऐसे 9 निकल दिन जाता रहेगा। है। जैसा कि आपको चूजा मिल जाएगा, अगर भैया से आप संपर्क करेंगे तो भैया का नंबर हमारे जो वीडियो पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे स्क्रीन पर आपको शो करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप नंबर यहाँ से इसको कॉल कर सकते हैं और भैया के पास आप मिलने भी आ सकते हैं, इसकी जानकारी जो है उनसे आकर ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे चूजा यहाँ पे भैया बेचते भी हैं, तो वो आपको चूजा मुहैया करा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और स्टार्ट कीजिए। अगर आप जॉब नहीं करते या कुछ भी करते हैं, जो खाली पीली हैं, क्योंकि पढ़े लिखे विद्यार्थी बहुत हो गए दोस्तों, अब सरकारी नौकरी मिल नहीं रहा है, तो एक छोटा सा स्टार्टअप ही सही कीजिए, ताकि आपकी जो बेरोजगारी है, गरीबी है घर का, वो दूर हो सके। ओके, तो चलिए अब विदा लेते हैं हम यहाँ से। और अगर आपने हमारा चैनल जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक मिलते हैं। जय जोहार, जय संगवारी।